तो साथियों, बहुत सारे विवादों के बीच में आखिरकार यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म का नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन कुछ एक लीगल एक्सपेक्ट भी जुड़ा हुआ है इन प्राइवेट फॉर्म के साथ में। वो क्या रहेगा? अगर आपको सारी चीजें जाननी है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्राइवेट की सूचना से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताऊंगा। प्राइवेट फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या नया परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ इसमें एक लीगल एस्पेक्ट दिया हुआ है अगर आप प्राइवेट का फॉर्म भरते हैं तो। लेकिन सभी चीज़ों को तभी समझ पाएंगे दोस्तों जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकता है आप मिस कर दें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यूनिवर्सिटी द्वारा आखिरकार नोटिस जारी कर दिया गया है प्राइवेट परीक्षाओं को लेकर। साथ ही साथ इसमें जो एनुअल वाले BA BSc BCom हुआ करते थे उनके भी एग्जाम फॉर्म्स हैं। तो नोटिस आया है 14 जनवरी 2026 को। क्या कुछ लिखा हुआ है नोटिस में, आइए समझते हैं। नोटिस में लिखा है कि यूनिवर्सिटी की वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित, वार्षिक प्रणाली यानी कि एनुअल सिस्टम के अंतर्गत संचालित समस्त संस्थागत और व्यक्तिगत, संस्थागत मतलब रेगुलर, व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट, इन कोर्सेज के मेन परीक्षा फॉर्म 2025-26 तथा केवल ऐसे परीक्षार्थी जो मेन एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे और उनकी बैक पेपर की परीक्षाएं माह फरवरी 2026 के मध्य से प्रारंभ कराई जानी प्रस्तावित हैं। तो ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो स्टूडेंट जो BA BCom या MA MCom प्राइवेट करना चाहते हैं फ्रेश स्टूडेंट के रूप में, उनके फॉर्म आ गए हैं। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने सेशन 2025 में मेन एग्जाम्स में सम्मिलित हुए थे, उनकी अगर बैक आ गई है तो वो भी अपना बैक फॉर्म भर पाएंगे। उससे पहले सेशन का कोई भी स्टूडेंट अपना बैक फॉर्म नहीं भर पाएगा। और जो एनुअल वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अगर एक्स है या मेन का एग्जाम है, अगर उनका छूटा हुआ है तो वो भी अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे BA BSc BCom वाले। डेट्स क्या रहेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे, जो डेट रहेगी वो रहेगी 15 जनवरी 2026, यानी कि 15 जनवरी 2026 से फॉर्म लाइव हो जाएंगे। और जो अंतिम तिथि रहेगी एग्जाम फॉर्म भरने की वो रहेगी 30 जनवरी 2026। तो 30 जनवरी तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे बिना किसी भी लेट फीस के। लेकिन अगर आप 30 जनवरी 2026 तक अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उसको कॉलेज में जमा नहीं कर पाते हैं, तो 250 रुपये लेट फीस के साथ आप अपना फॉर्म भर सकते हैं 1 फरवरी 2026 तक। और 1 फरवरी 2026 तक भी आप अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 500 रुपये लेट फीस के साथ में आप अपना फॉर्म भर पाएंगे 4 फरवरी 2026 तक। तो 3 महत्वपूर्ण डेट्स हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है कि बिना लेट फीस के आप 30 जनवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा है कि अगर आप नहीं भर पाते हैं तो लेट फीस के साथ 1 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। और इस तक भी नहीं भर पाते हैं, मिस कर देते हैं, तो 500 रुपये लेट फीस के साथ आप 4 फरवरी 2026 तक अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि 4 फरवरी 2026 तक ही आप अपना फॉर्म कॉलेज में जमा करा दें, क्योंकि केवल ऑनलाइन फॉर्म भरने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। आपको अपना फॉर्म जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में भी सबमिट करना होता है। तो 4 तारीख तक ही आप अपना फॉर्म कॉलेज में सबमिट करा दीजिएगा। जो स्टूडेंट अपना फॉर्म कॉलेज में सबमिट नहीं कराएंगे उनका ऑनलाइन फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा, इसलिए ध्यान से फॉर्म को कॉलेज में सबमिट जरूर करा दीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, आइए उनको समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले लिखा है कि समस्त एलिजिबल जो भी स्टूडेंट हैं प्राइवेट कोर्सेज के लिए, उनके मेन एक्स और बैक पेपर परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म भरे जाने से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए हुए जो नियम हैं उनको अच्छी तरीके से देख लें। तो नियमों के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे जो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद वो वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि ऐसे छात्र छात्रा जो CSS यूनिवर्सिटी मेरठ में पहली बार प्रवेश या पंजीकरण करवा रहे हैं, यानी कि अभी तक आपने अगर CSS यूनिवर्सिटी से कुछ भी कोर्स नहीं किया है और पहली बार आप BA या BCom या MA और MCom का प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर देना होगा, जो कि एनरोलमेंट फॉर्म के साथ आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। एग्जाम फॉर्म के साथ अपना माइग्रेशन संलग्न नहीं करना है, अलग से उसको कॉलेज में जमा करना है। तो जैसे भी कॉलेज आपको निर्देश दे माइग्रेशन को जमा करने के लिए, उसको आप एक एनरोलमेंट फॉर्म भी निकलेगा आपके फॉर्म के साथ में जमा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मार्कशीट रोक ली जाएगी जब भी आपके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो CSS यूनिवर्सिटी से पहली बार अपना एडमिशन करा रहे हैं, UP बोर्ड से अलग के स्टूडेंट और CSS यूनिवर्सिटी से अलग के स्टूडेंट, किसी और बोर्ड या किसी और यूनिवर्सिटी के ऐसे सभी स्टूडेंट को अपना माइग्रेशन जमा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपना माइग्रेशन जमा नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी के नियम अनुसार, यानी यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग
अभ्यर्थी एक साथ 2 पूरे वर्षों के फॉर्म जमा करने हेतु एलिजिबल नहीं है। 2 पूरे वर्षों के कैसे, समझिएगा। मान लीजिए आपकी एक्स आ गई है और आपका अगला साल भी बचा हुआ है, तो आप केवल एक्स का फॉर्म भरेंगे और अगले साल का नेक्स्ट ईयर जब भी फॉर्म आएंगे तब भरेंगे। बैक वाला स्टूडेंट केवल बैक के साथ मेन का फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर आपकी एक्स भी है और आपका मेन का भी फॉर्म भरा जाना है तो आप दोनों फॉर्म एक साथ नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे छात्र जो मेन एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे, यानी कि उन्होंने मेन परीक्षा 2025 में दी थी और उनकी बैक पेपर होनी है, वो सभी अपना बैक पेपर फॉर्म भर सकते हैं। केवल वही जो 2025 की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे और उनकी बैक आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्यान रहे, वार्षिक परीक्षा प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में रीबैक नहीं होती है। तो अगर आपकी बैक आई हुई है, तो अगर आपकी बैक में भी बैक आई हुई है तो आप रीबैक नहीं भर पाओगे। आपको फील्ड वाला यानी कि एक्स वाला फॉर्म भरना होगा और सारी परीक्षाएं अपनी देनी होंगी। तो सेशन 2025 से पहले में सम्मिलित एवं एक बार बैक पेपर परीक्षा का अवसर प्राप्त कर चुके परीक्षार्थियों को बैक पेपर परीक्षा में परीक्षा फॉर्म भरना अनुमति नहीं होगी। तो अगर आपकी बैक में बैक आ गई है तो आपका फील्ड वाला या एक्स वाला फॉर्म भरा जाएगा, बैक का फॉर्म दोबारा से नहीं भरा जाएगा। 7वां पॉइंट आपसे रिलेटेड नहीं है, वो कॉलेज से रिलेटेड है। 8वां पॉइंट है कि यूजी स्तरीय संस्थागत यानी कि बीए बीएससी बीकॉम के पाठ्यक्रम सेशन 2021-22 से एनईपी 2020 सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। तो सेशन 2021-22 से सेमेस्टर वाइज हो गया था बीए बीएससी बीकॉम। इस सेशन से पहले का कोई भी स्टूडेंट है बीए बीएससी बीकॉम का, तो वो वार्षिक प्रणाली में आएगा और उसका कोई बैक का फॉर्म भरा जाना है या एक्स का फॉर्म भरा जाना है तो अपना फॉर्म भर सकता है, या उसका मेन का भी फॉर्म भरा जाना है तो अपना फॉर्म भर सकता है। क्योंकि बैक आते आते अगर आपका डिले हो गया है सेशन तो अपना फॉर्म भर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी भी डिग्री का इनकम्प्लीट है, तो अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सूचना प्राइवेट फॉर्म से रिलेटेड और जो एनुअल वाले बीए बीएससी बीकॉम होते हैं उनसे रिलेटेड। तो डेट्स मैंने आपको बता दी है, महत्वपूर्ण जो भी डेट्स हैं। इसके साथ जो एक लीगल एस्पेक्ट ये जुड़ा हुआ है वो दोस्तों ये है कि अगर जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं इन प्राइवेट फार्मों पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, आगे चलकर कोई भी संस्था या व्यक्ति इन प्राइवेट फार्मों के अगेंस्ट कोर्ट जाते हैं, तो उसका जो न्याय क्षेत्र रहेगा वो प्रयागराज में रहेगा यानी कि इलाहाबाद में रहेगा। फिलहाल कोई भी लीगल एस्पेक्ट अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन भविष्य में अगर इस पर कोई लीगल एक्शन होता है तो उसका न्याय क्षेत्र केवल प्रयागराज रहेगा। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। और कोई अगर इस तरीके की चीजों को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके अगेंस्ट अपनी आवाज को उठाएं। और जब भी हम बोलें आपसे तो आप एकत्रित हों हमारे बताए गए स्थान पर या बताए गए समय पर, ताकि आपकी आवाज आगे पहुंच सके जो न्यायपालिका है उन तक। तो प्राइवेट करने वाला कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं है छात्रों, लेकिन आपको एकजुट होकर रहना होगा इन सभी तत्वों से लड़ने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट की जो फीस है वो किस तरीके से रहेगी या आप अपना प्राइवेट का फॉर्म किस तरीके से भर पाएंगे। एक बार पोर्टल शुरू हो जाए तो सारी प्रक्रिया आपको समझाएंगे। साथ ही साथ जो नियम है बाकी के प्राइवेट फॉर्म परीक्षाओं को भरने के लिए, प्राइवेट फॉर्म एग्जाम फॉर्म्स को भरने के लिए, वो भी आपको समझाएंगे। तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा दोस्तों। पोर्टल खुलने के साथ ही आपको वीडियो हम लेकर आ जाएंगे। तो बस साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।